अगर आपको भी थ्योरम में डर लगता है तो इस वीडियो को अगर आप बिल्कुल ध्यान तक देख लेते हैं, यानी ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको थ्योरम में अब डर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको याद करने की समस्या है, यानी थ्योरम आप याद करते हैं, तो आपको याद करने से छुटकारा मिल जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसलिए, और दूसरी कंडीशन, अगर आप यानी मैट्रिक में 5 मार्क्स लेना चाहते हैं थ्योरम में, यानी थेल्स प्रमेय में, ठीक है, त्रिभुज चैप्टर का 6 नंबर का, ये जो है आपको 6 नंबर चैप्टर है, ठीक है, और ये आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते हैं, यानी 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो हम यानी पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए, तब इस वीडियो को अंत तक आप लोग को देखना है। अब चलिए एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चलिए हम एक बार फिर से आसानी से धीमे से पढ़ के बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, क्वेश्चन बोला एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, एक बात और समझिए पहले इसमें, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन में आपको इतना भी बात लिखा मिल सकता है, और या तो आपको ये भी बात लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए बताते हैं। ऐसे लिखा रहेगा, सिद्ध करे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये AB है। अगर नहीं समझे तो इसको हम डिलीट करके बताते हैं। ये आपका AB था, AB है ना, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। या क्वेश्चन में और भी लिखा रहेगा कि बोलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करिए, पाइथागोरस प्रमेय की। तो चलिए, या तो ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा या तो ये क्वेश्चन मिलेगा। कोनो क्वेश्चन लिखा मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय के, तो आपको हम जो भी हल करके बता रहे हैं इसका वही उत्तर होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम अभी हल करके बता रहे हैं। चलिए अब इसको बैक करके हम बताते हैं, पूरा को हटा देते हैं, एक बार हम डिलीट कर देते हैं इसको। चलिए सभी को डिलीट कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आखिर बनाए कैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का एकदम सिंपल तरीका है। पहले बात समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अच्छा पहले एक त्रिभुज लीजिए। क्वेश्चन में बोला है एक समकोण त्रिभुज, है ना, तो एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं यहाँ पर ही, देखिएगा ध्यान से। कलर हम कुछ ले लेते हैं यहाँ पर ही, कौन सा कलर ले ले, चलिए इसमें से ये कलर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कलर हम ले लिए, अगर नहीं दिख रहा होगा कलर तो हम दूसरा कलर लेते हैं, एक वाइट कलर ले लेते हैं। चलिए, वाइट से ज़्यादा समझ में आएगा। ये कलर ले लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस कलर को, इस त्रिभुज के कलर को नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, बात ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, या इसमें हम मान लेते हैं कि ये वाला A है, ये वाला एंगल B है, और ये वाला एंगल C है, ठीक है, ये एंगल C है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है, इतना बात तो हम लिख दिए, एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज बना दिए, और आपको पता है ये वाला 90 डिग्री का होता है यहाँ पर ही, है ना, 90 डिग्री के, तो ये समकोण त्रिभुज है। ये बात ध्यान रखिए, तो इसको भी हटा दिए। अब देखिए इसमें बोला है कर्ण का वर्ग, देखिए इस बात पर ध्यान करिए, इस बात को गौर कीजिए जिसको हम घेरा किए। कर्ण का वर्ग, क्या बोला है आपसे, कर्ण का वर्ग। अब इस बोला है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इस त्रिभुज में किसको क्या बोलते हैं, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक बात समझते हैं, फिर इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
कलर लेते हैं वाइट। देखिए ये वाला जो लाइन है, थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं, ये कलर देते हैं। देखिए अगर थीटा यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये थीटा यहाँ लेते हैं तो ये वाला हमारा लंब होता है यानी पी हो जाएगा, और ये वाला जो भाग है ये जो हम जिस पे चलाए ये वाला हमारा एच है यानी कर्ण है ना। ये वाला हमारा क्या है, लंब है। अगर ये वाला लंब है तो क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा यानी बी है आधार। तो ये बात समझ गए होगा। चलिए स्पीड में हटा देते हैं इसको। अब देखिए बोला है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए ये वाला कर्ण है, ये वाला भाग कर्ण है यानी एच है, ठीक है, एच है यानी AC हमारा क्या हो जाएगा, AC का वर्ग है ना। ध्यान से देखिएगा AC का वर्ग अब बराबर क्या हो जाएगा, दोनों इसका ई भुजा का और ई भुजा के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कि दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कर्ण का वर्ग। किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो आप क्या करिए, AB लिख लीजिए, AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग, यही दोनों के बराबर है ना। तो चलिए इस पूरा को हम अब मिटा के बताते हैं कि बनाना कैसे है। इस सवाल को सभी को हटाते हैं, अब चलते हैं बनाने। इतना बात तो बेसिक हम आपको समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ आया ही होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ही माना। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं माना, ठीक है, मान लीजिए माना ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, ABC समकोण त्रिभुज है, ABC ये वाला एंगल समकोण है, ठीक है ना। ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, लिख दिए। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पे एक सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताया कि AC का वर्ग और बराबर AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अभी हम जिस पे कलम चलाएंगे, देखिए ये वाला हमारा है AC, है ना। तो AC के वर्ग करेंगे, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं AC का वर्ग, है ना। AC हमें पहले लिख देते हैं हिंदी में, क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध है, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AC के वर्ग बराबर AB के वर्ग। अब बात है कि AB के वर्ग कहाँ से आया, तो चलिए हम समझाते हैं आपको। AB के वर्ग ये वाला, ये है ना, AB है ना, A और यहाँ से लेके B तक A और B, है ना। तो AB के वर्ग, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो AB के वर्ग हो गया, प्लस करिए। प्लस क्यों किए, तो देखिए इसमें योग बोला था, शेष दो भुजाओं के योग, यहाँ पे देखिए योग बोला था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे योग कर दिए। अब उसके बाद BC के वर्ग, BC के वर्ग मतलब ये वाला, ये देखिए जिस पे हम ड्रॉ करें, ये हो गया BC, क्योंकि यहाँ B है और यहाँ C है तो BC हो जाएगा, ठीक है। इतना बात तो समझ गए होइएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे BC के वर्ग हो गया, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में रचना करेंगे। रचना क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे, रचना लिखेंगे। चलिए अब देखिए रचना में क्या होगा, बात समझिएगा ध्यान से। रचना में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से एक लंब डालेंगे इस पे, ये वाला, है ना। अब ये रचना होता है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन गया और यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे हम लंब डाल देते हैं, ये 90 डिग्री है। थोड़ा सा अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा कलर देते हैं, ये वाला, ये देखिए 90 डिग्री के, ये भी हो गया और ये भी हो गया 90 डिग्री के, है ना।
एंगल बन गया। तो अब क्या करेंगे रचना में, इसको मान लेते हैं डी। क्या मानेंगे? डी। कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए बी। देखिए जो बी डी जो है ना, लिखेंगे बी डी ए सी पर खींची, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। बी डी किस पे खींचा? ए सी पर खींचे। तो लिखते हैं रचना अक्षर में बी डी, देखिए ध्यान से देखिएगा, बी डी ए सी पर खींचे। हो गया। बी डी किस पे खींचे? ए सी पर। कैसे पता चला हमको? देखिए हम आपको बताते हैं कि देखिए बी डी जो लाइन खींचे है, ये वाला लाइन जो कि हम ड्रॉ करते हैं, है ना, ये वाला, तो किस पे खींचे है? यही इसी पर ना खींचे है, काल्पनिक रेखा से। तो इसीलिए बोले क्या लिखे? बी डी ए सी पर खींचे, है ना, यही बात लिखे है। तो ये वाला हमारा हो गया खींचे। अब ध्यान से देखिए, ये बड़ा फुल स्टॉप कर दिए। अब हमको यहाँ से सवाल बनाना है। नेक्स्ट पेज लेते हैं अब। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ पे एक बात समझिए, ये दोनों त्रिभुज जो है ना, देखिए इनमें कितना त्रिभुज अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कितना त्रिभुज है बताइए। तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ है, दो, और एक त्रिभुज ये वाला है। देखिए हम थोड़ा सा ड्रॉ करके बताते हैं इस पर। एक ये त्रिभुज है, यहाँ से लेकर के और यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला त्रिभुज है। तो तीन त्रिभुज हो गया, समझ गए? दो अंदर में, एक बाहर वाला, समझ गए? तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे पहले। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में जैसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी और सी, ये वाला, है ना। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, समरूप के सिंबल ऐसे होता है, देखिएगा थोड़ा सा हम ठीक से बनाते हैं। ये समरूप है, ठीक है। तो समरूप के सिंबल हो गया। अब देखिए छोटा त्रिभुज लेंगे। अब बड़ा त्रिभुज हम ले लिए, त्रिभुज ए बी सी पूरा। अब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन? तो देखिए ए डी बी, यानी यहाँ से छोटा वाला लिए, कौन वाला? थोड़ा सा आपको दूसरा कलर से समझाते हैं लेकर के, ताकि आप समझेंगे। देखिए ये वाला, ये जिस पे हम लाइन चलाया है, ये और ये छोटा त्रिभुज पहले ले लिए। पहले बड़ा त्रिभुज, उसके बाद छोटा त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, हो गया। अब त्रिभुज ए बी डी में हम क्या लिए, हम पहले देखिए, अगर आधार हम आपसे पूछे कि आधार क्या होगा, पहले त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या होगा, तो आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में आधार ये होगा। अगर हम थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ पर है, तो आधार कौन होगा? जल्दी से बताइए। ये तो लंब हो गया, तो ये वाला आधार हो जाएगा। कौन? ये वाला आधार हो जाएगा बी। ए बी आपको आधार हो गया, समझ गए? नहीं समझे तो देखिए थीटा है, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला जिसमें हम चला रहे हैं कलम को, देखिए ये वाला आपको आधार हो जाएगा, समझ गए? चलिए इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फिर से, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी, अब बटा ए सी लेंगे, ठीक है, कर्ण बड़ा वाला लेंगे, ये वाला, ये यहाँ तक की ए सी पूरा लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर में लिखेंगे छोटा त्रिभुज के। अब छोटा त्रिभुज में थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर छोटा त्रिभुज में ये वाला देखिए, ये वाला 90 डिग्री के है, ये नहीं समझे तो देखिए हम थोड़ा समझाते हैं इससे। ये वाला 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल जो है यहाँ से 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो समकोण के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है ना। तो ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आधार कौन होगा? ये तो हो गया कर्ण, ये वाला कौन? ये देखिए ये लाइन, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर लीजिएगा तो लंब तो ये वाला एरिया होगा। यहाँ आप थीटा ले रहे हैं तो थीटा इसका लंब होगा, तो आधार कौन हो जाएगा? ये वाला, समझ गए? तो चलिए हम अब यहाँ पे लेते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या? ए बी की बटा, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा आपको AD बटा AB। नहीं समझे तो समझिए, फिर से लिखते हैं। देखिए ये वाला आपका कर्ण था, तो कर्ण आपको नीचे लिखना और आपकी आधार ऊपर लिखे AD, है ना। चलिए तो यहाँ पर ये हो गया AD। अब इसमें गुना कर दीजिए, इधर से गुना कर दीजिए, तो गुना करके लिख दीजिए। तो गुना करके लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखते ही यहाँ पे ई लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, AB से AB में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD, है ना। समीकरण 1 हो जाएगा, मान लिए। अब आते हैं समीकरण दूसरे, पुनः लेंगे, दूसरा में आते हैं पुनः। अब देखिए पुनः में मतलब क्या होगा, बड़का त्रिभुज तो लेबे करेंगे इसमें, तो त्रिभुज ABC ले लीजिए पहले, और समरूप छोटका त्रिभुज अब लेंगे फिर से। अरे रुक जाओ, चलिए छोटका त्रिभुज कौन होगा, देखिए चलिए यहाँ पर आते हैं। छोटका त्रिभुज में अब देखिए, इसमें त्रिभुज ABC हम ले लिए फिर से, अब छोटा त्रिभुज इसको लेंगे, देखिए ध्यान से, CDB में, है ना। CDB में कैसे पता चला, देखिए यहाँ से C लिए, यहाँ से फिर ये पूरा लिए, फिर ये पूरा लिए, है ना, तो हो गया CD। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, CD में त्रिभुज CDB में समरूप लिए, ठीक है ना, ये वाला समरूप के था। अब देखिए सिंपल सी बात क्या करना है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज में इसमें देखिए, अगर हम ये त्रिभुज ABC लिए है, ठीक है, त्रिभुज ABC लिए है, तो आधार कौन होगा बताइए। अगर थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ लिए, तो यहाँ वाला क्या होगा, लंब होगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, आप थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, किसको, इस वाला को, अरे तो क्यों हट गया, है ना, इस पार्ट को भूल जाइए, यानी इसमें जो डॉट डॉट रेखा वो भूल जाइए। तो देखिएगा तो ये वाला आपका, अरे ये वाला जो आपका है ये आपका लंब होगा, ये वाला आपका आधार हो जाएगा। अब तो आधार ही लिखना है ऊपर में, तो चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर आधार। तो आधार क्या लिखेंगे, AC बटा AC था, AC नहीं था, देखिए ध्यान से, BC था बटा, अब क्या था देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर ये वाला आपका लंब है, ठीक है, ये वाला एरिया लंब है, तो ये वाला आधार हो गया, और ये वाला आपको फिर AC हो गया, यानी कर्ण हो गया। तो चलिए AC हमारा कर्ण आ गया फिर से, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं AC बराबर त्रिभुज CDB में। अब देखिए त्रिभुज CDB में क्या ले, देखिए ध्यान से, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए CD में अगर हम आपको कहे, अगर हम आपको बोले कि देखिए ये वाला समकोण है, समकोण है, तो इसका समकोण के सामने की भुजा क्या होगा, कर्ण होगी। ये वाला एरिया समकोण है, ये वाला देखिए ये, है ना, ये समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गया। अगर यहाँ पे थीटा है इसका, तो लंब तो इसका ये हो गया, है ना, तो आधार कौन हो जाएगा, ये। तो देखिए ये वाला आपका इसका आधार हो गया, ठीक है, ये एरिया। तो चलिए यहाँ पर अब हमको इसका जो बात करें, ये वाला जो है, ये समकोण के सामने कर्ण हो गया, तो कर्ण BC हो जाएगा, और AD हमारा इसका DC जो क्या हो जाएगा, DC इसका जो हो जाएगा आपको आधार हो जाएगा, ये वाला DC या CD कहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं DC बटा BC हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करा लीजिए,
इधर इसमें गुना कर दीजिए और इधर इसमें गुना कर दीजिए। तो गुना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BC के वर्ग बराबर AC गुना DC, समीकरण 2। ठीक है, अब ये बन गया। अब सिंपल सा आगे करना है क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख दिए। अब क्या करना है ध्यान से समझिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा कौन है, देखिए ध्यान से, ये वाला था, ये है ना, आपको हेडिंग करके बताया। तो पहले लिखेंगे AB स्क्वायर, तो चलिए लिख देते हैं AB स्क्वायर, और कलर दूसरा लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस लिख दिए, और दूसरा में कौन है हमारा, प्लस के BC स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं BC स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे पहले क्या, AC गुना AD प्लस, फिर लिखेंगे AC गुना AD, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे AC गुना DC। ठीक है, तो लिख देते हैं AC गुना DC, लिख दिए। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, तो देखिए AC इसमें भी है, AC इसमें भी, तो AC कॉमन आ रहा है ना। तो चलिए लिख देते हैं AC कॉमन आ रहा है, तो AB स्क्वायर प्लस की BC स्क्वायर, और AC कॉमन ले लेते हैं, तो AC यहाँ पर लिखा जाएगा, और AD बच गया यहाँ पे, तो AD लिख लीजिए, अब प्लस लिख दीजिए, AC ख़त्म हो गया तो कौन बच गया, DC। अच्छा, एक बात आप बताइए, क्या यहाँ पे थोड़ा सा रफ हम आपसे पूछते हैं, रफ नहीं, चलिए इस फिगरे में पूछते हैं। देखिए इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि AD मान के चलते हैं, मानते हैं, ठीक है, अपना मन से, फिर इसको मिटा देंगे। ठीक है, जैसे ही हम मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 है मान लिया अपना से, और यहाँ पे 2 है, हम बोले कि आप हमारा AC के मान बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे, तो बिल्कुल आप बता पाएंगे। कैसे बताइएगा, कि आप कहेंगे कि देखिए सर AD प्लस DC दोनों के जोड़ देंगे, है ना। देखिए थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए AD के मान कितना दिया है, तो देखिए A और D के मान दिया है कितना, A और D के मान दिया है आपको 7, है ना, 7 दिया है। तो आप क्या करिएगा, 7 रख दीजिएगा, और आपको DC के मान कितना दिया है, D और C के मान कितना दिया है, 2, है ना। तो 2 यहाँ पर रख दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी AC के मान कितना आ जाएगा, 9। तो क्या हम AC के जगह पे या AD प्लस DC के जगह पे, क्या हम AD प्लस DC के जगह पे क्या AC लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए लिख देते हैं, अब इसको हटाते हैं, ये हम आपको रफ के लिए बताया है, सभी को हटाते हैं, रफ कार्य था आपका वो। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, अब ये है, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा जूमिंग है। अब देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, AC, और गुना लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी तो गुना है ना। तो AD प्लस DC के जगह पे क्या लिख देंगे, AC, क्योंकि हम आपको प्रूफ करके बताया कि क्यों लिख रहे हैं AC। अभी दोनों का गुना कर दीजिए वापस में, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो आपको आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर प्लस के बराबर में आ जाएगा AC स्क्वायर,
क्योंकि AC गुना AC करिएगा तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। तो आ गया, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सीधा करके लिख दीजिए AC स्क्वायर और बराबर में लिख दीजिए AB स्क्वायर अब प्लस के BC स्क्वायर। तो फाइनल आपका उत्तर ये निकल के आ गया। और वीडियो में आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो फाइनल यही हमारा उत्तर निकल के आ चुका है। तो ये प्रमाणित हो गया और आपको घेर के नहीं बताना है, तो इसका लिख दीजिएगा प्रमाणित। ठीक है, हम लिख देते, चलिए प्रमाणित, इसको हटाते हैं। तो ये हो गया प्रमाणित। दूसरा कलर लेते हैं, प्रमाणित। ठीक है, प्रमाणित, तो बन चुका है ये उत्तर। ठीक है, तो बताइएगा कि आपको समझ में कितना आया, ज़रूर कमेंट करके। चलिए इसी पे एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।